श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल ये शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, अपनों की मृत्यु का मोह त्याग दो। अर्जुन, तुम्हारा मन रिश्तेदारी की जंजीर व नातेदारी के मोह में पड़ा है। हे अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के बाद इन रिश्ते नातों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र पिछले जन्म में कहाँ थे, तुम्हारे क्या लगते थे, और अगले जन्म में ये कहाँ होंगे। हे अर्जुन, ये सब अपने अपने कर्मानुसार मानव योनि में आए थे, और आने वाले जन्मों में ये अपने कर्मानुसार अलग अलग योनि में जन्म लेंगे। जैसे ये शरीर नाशवान है, वैसे ही रिश्ते भी नाशवान हैं। ये सब रिश्ते नाते शरीर के हैं। हे अर्जुन, पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई, तब तुम्हारे पुत्रों, पत्नी ने बहुत विलाप किया होगा, पर अब तुम्हें याद भी नहीं कि कौन कौन तुम्हारी मृत्यु पर रोया था। आज तुम्हारे लिए उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूँ, ना किसी की मृत्यु का शोक करो और ना किसी नाते के टूटने का दुख मनाओ। हे अर्जुन, मेरी माया इतनी प्रबल है कि जिन्हें तुम समझते हो कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, मेरी माया के प्रभाव से बस कुछ ही दिनों बाद तू इन्हें हंसता खेलता देखेगा। हे अर्जुन, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माँ सबसे अधिक समय तक रोती है, पर मेरी माया के प्रभाव से सबके आंसू सूख जाते हैं और वो सब नए नए सपने देखने लगते हैं। हे अर्जुन, जैसे तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, वैसे ही तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। हे अर्जुन, ये रिश्ते नाते शरीर के होते हैं। इस शरीर के पैदा होने पर ये बन जाते हैं और इस शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। हे अर्जुन, ये सब रिश्ते नाते केवल मोह को उत्पन्न करते हैं। मोह रिश्तों को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी मनुष्य पानी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, इस मोह की गठरी को छोड़ धर्म का मार्ग पकड़ लो। तुम बस ये जान लो, जो अधर्मी है वो तुम्हारा शत्रु है, और जो धर्म के पथ पर चलता है केवल वही तुम्हारा सगा रिश्तेदार है। हे अर्जुन, सारे रिश्ते नाते नश्वर हैं, बस तुम्हारे द्वारा किए गए धर्म कार्यों का ही फल तुम्हें मिलेगा। हर अधर्मी का विरोध व हर धर्मी का सहयोग करना ही मनुष्य की जिम्मेदारी है। अगर तुम कोई अधर्म का कार्य ना भी करो, पर जब तुम अपने सामने अधर्म होते हुए चुपचाप देखते रहो, तो तुम अधर्म का साथ देते हुए ही माने जाओगे। तुम किसी धर्म के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करो तो तुम अधर्म ही करोगे। हे अर्जुन, केवल धर्म ही तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार है। ये शरीर से पहले व बाद में भी तुम्हारे साथ ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, केवल धर्म से रिश्ता जोड़ो, और यदि तुम्हारे किसी सगे से सगे संबंधी ने भी अधर्म को अपना रखा हो तो उसे धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास बार बार करो, और यदि तुम्हारे बार बार समझाने पर भी वो ना समझे तो उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दो।